हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के आपके कॉल लेटर स्टार्ट हो गए हैं। फिजिकल आपका होगा अभी, पीटी पीएसटी होगा। कुछ कैंडिडेट्स को डाउट है कि क्या ट्रेड टेस्ट भी अभी होगा। देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि ट्रेड टेस्ट आपका अभी नहीं होगा, अभी सिर्फ आपका पीटी पीएसटी होगा। उसके बाद आपके ट्रेड टेस्ट होंगे प्लस जो रिटर्न एग्ज़ाम है। तो देखिए दोस्तों, रिटर्न एग्ज़ाम जो है उसमें आपको बता दूं कि 50% जो सिलेबस है वो आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। आपने कुक से आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आपके 50 क्वेश्चन जो है वो कुक ट्रेड से रिलेटेड होंगे। सफाई कर्मचारी से आपने अप्लाई किया है तो आपके 50 क्वेश्चन सफाई कर्मचारी से रिलेटेड होंगे। और ये बता देता हूँ आपको कि सीआरपीएफ चाहे पैरामेडिकल है, चाहे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की भर्ती होती है, उसमें सबसे ज़्यादा चयन करने वाली भूमिका जो है वो इन्हीं ट्रेड क्वेश्चंस की होती है। क्योंकि जो जनरल कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट्स हैं हमारे, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी या इंग्लिश जो है, उसमें सभी कैंडिडेट्स लगभग बराबर स्कोर करते हैं, बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। 48, 49, यहाँ तक कि 50 में से 50 भी उसमें स्कोर कर लेते हैं। लेकिन ट्रेड्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें वो पिछड़ जाते हैं और ट्रेड में वो 50 में से 10-12 क्वेश्चन भी नहीं कर पाते। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, काफ़ी कैंडिडेट्स हमें मैसेज करते हैं, कॉल भी करते हैं कि हम ट्रेड वाले क्वेश्चंस के लिए हम क्या पढ़ें, कहाँ से हमें बुक मिलेगा, कैसे पढ़ें। तो अभी दोस्तों मार्केट में आपको ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए स्पेशली कोई बुक आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको अलग अलग आपको मैटर आपको जुटाना होगा। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लिए रेडी कर लिए हैं। अब किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, नोट्स भी आपके लिए बनाए हैं और हमारा ऐप भी रेडी हो गया है। गायत्री के नाम से हमारा ऐप रेडी हो गया है। उस ऐप पर वो सिलेबस जो है हमने प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दिया है। ऐप का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आपको नंबर बता दिया जाएगा हमारा, किस प्रकार से आप ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों, कुक ट्रेड की हम बात करते हैं तो कुक ट्रेड के शॉर्ट नोट्स जो हमारे हैं उनका हम थोड़ा सा प्रीव्यू आपको दिखाते हैं। अब देखिए दोस्तों, शॉर्ट नोट रसम क्या है। हमारे नोट्स जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं और इसी वजह से हमें थोड़ा समय लगा यहाँ पे ये सब रेडी होने में मैटर। रसम, अब रसम डिस्कशन हम सिर्फ हिंदी में करेंगे दोस्तों। इंग्लिश वाले जो हमारे साथी हैं वो इनको पढ़ सकते हैं। रसम दक्षिण भारतीय व्यंजनों में एक महत्वपूर्ण व्यंजन है। रसम एक सूप जैसी डिश है। अब इसमें देखिए कम से कम 10 क्वेश्चन बन जाएंगे, वो आपको बताएंगे नीचे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। जिसे चावल के साथ खाया जाता है या सूप के रूप में पिया जाता है। रसम को दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में सरयू के नाम से भी जाना जाता है। यह व्यंजन दाल और इमली या टमाटर का उपयोग करके तैयार किया जाता है। वैकल्पिक सामग्री के रूप में नींबू का रस, करी पत्ता, धनिया पत्ती, नारियल, काली मिर्च, सरसों के बीज आदि शामिल है। पुलाव और छोले भटूरे मुख्य रूप से उत्तर भारतीय व्यंजन है और फ्राइड राइस दक्षिण भारत के लिए एक सामान्य व्यंजन नहीं है। अब देखिए दोस्तों, ये जो आपको इतना सा जो नोट हमने लिख के बताया है, इसमें 10 क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। मसलन पहला प्रश्न कि रसम जो है वो भारत के किस हिस्से में बनाया जाने वाला एक व्यंजन है, या रसम जो है वो किस प्रकार का व्यंजन है, या आपको 3 मिठाइयों के नाम दे दिए जाएंगे और एक रसम का नाम दे दिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा शेष अन्य से भिन्न है। या आपको पूछ लिया जाएगा कि रसम जो है वो किस से बनाया जाता है, कि दाल, गेहूं का आटा, मक्का का आटा। उसमें एक विकल्प और दे दिया जाता है चावल। अब चावल किसके साथ खाया जाता है, तो खाने को जो देखिए दोस्तों, ये चावल के साथ खाया जाता है। रसम क्या है, डेजर्ट है, सूप है, चपाती है, हलवा है, क्या चीज़ है, तो ये सूप है। इस प्रकार के आपके प्रश्न बनेंगे। बहुत सारे प्रश्न, कुक ट्रेड के ही सबसे ज़्यादा प्रश्न इसमें ट्रेड में बनते हैं और उसी में हमें सबसे ज़्यादा समय लग रहा है। अब इसमें रसम में क्या नहीं डाला जाता है, उसमें आपको दे दिया जाएगा नींबू का रस, करी पत्ता, नारियल, दूध। तो दोस्तों यहाँ पे दूध नहीं डाला जाता। ये जब आपको उसके बारे में डिटेल में आप थोड़ा पढ़ के जाएंगे तब आपको वो क्वेश्चंस जो है वो मिल पाएंगे अच्छे से।
बिरयानी बिरयानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कुक ट्रेड वालों के लिए। बिरयानी जो है वो देखिए दोस्तों कि जो आपके ट्रेड टेस्ट जब होंगे उसमें भी आपको बिरयानी के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सांभर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है ट्रेड टेस्ट के लिए, चाहे वो एसएसबी का ट्रेड हो। एसएसबी के जो ट्रेड टेस्ट होंगे उसमें भी ये सब बनवा के देखे जाते हैं। बिरयानी क्या है, तो बिरयानी जो है वो बिरयानी आंध्र प्रदेश राज्य में एक लोकप्रिय चावल का व्यंजन है। देखिए इसमें क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन कि बिरयानी कहाँ फेमस है, या हैदराबाद के लिए क्या फेमस है, या हैदराबाद इज़ टू बिरयानी देन जयपुर इज़ टू, कि प्रश्नवाचक जैसे आपके रीजनिंग में प्रश्न आते हैं, या कोलकाता रसगुल्ला हैदराबाद तो वहाँ पर बिरयानी हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। ये शाकाहारी और मांसाहारी हो सकता है। जो अधिक लोकप्रिय है कि मांसाहारी जो है वो अधिक लोकप्रिय है। अब चावल और चावल के कई मसालों दालचीनी बेपत्ती इलायची का उपयोग करके बनाया जाता है। अब बिरयानी में मुख्य रूप से बिरयानी किससे बनाया जाता है, तो वहाँ पर आपको गेहूँ चावल मक्का दाल इस प्रकार से प्रश्न दिया जा सकता है। तो आपको डिटेल में उसके बारे में आपको जानकारी होगी। ये शॉर्ट नोट्स, हमारे नोट्स जो हैं वो लगभग दोस्तों रेडी हो चुका है और क्वेश्चंस भी हैं। ये हमारे ऐप पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। यदि आप सीरियस हैं अपने सीआरपीएफ भर्ती के लिए, और सीआरपीएफ के बारे में एक गुड न्यूज़ आपको और बता देता हूँ कि सीआरपीएफ ट्रेड की भर्तियाँ भी जो है वो रेडी है और अब कभी भी डिक्लेयर हो सकती हैं जल्द ही। अब इसमें देखिए चित्रण नींबू चावल और मोसराना दही चावल कर्नाटक राज्य के व्यंजन है। तो ये जो हमारा देश देखिए खाने के मामले में जो है, हमारा देश जो है बहुत ही विविधताएं लिए हुए है और हर प्रदेश हर राज्य जो है हर शहर का जो है कुछ ना कुछ फेमस है खाने में, तो उनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब ये चावल के व्यंजन है। अब मोसरना इज़ टू कर्नाटक देन रसगुल्ला इज़ टू, कि मोसरना का जो संबंध कर्नाटक से है वही रसगुल्ला का किससे है, तो कर्नाटक की जब बात आ गई तो रसगुल्ला जो है वो पश्चिम बंगाल से हो जाएगा। या दाल बाटी राजस्थान से जो संबंध है वही चित्रण का किससे है, तो चित्रण का कर्नाटक से है। ये सब आपको जानकारियां होनी चाहिए यदि आप कुक से आप अप्लाई किए हैं तो। पायसम, पायसम क्या है, तो पायसम खीर के दक्षिण भारतीय समकक्ष है। अब प्रश्न आपको कैसे आ सकता है, आप खुद ये शॉर्ट नोट आपको पढ़ने से आपको पता चल जा रहा है कि कैसे प्रश्न आ सकते हैं इस पे। पायसम अब क्या है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन खीर के समान है, कि पायसम है, आपको जो ऊपर हमने बताया चित्रण बताया घेवर बताया, कुछ भी आपको चार विकल्प दे दिए जाएंगे। या निम्न में से कौन सा जो है जिसमें चावल का इस्तेमाल नहीं होता है, तो उसमें खीर बिरयानी पायसम और घेवर। तो घेवर जो है वो राजस्थान का फेमस स्वीट है, मिठाई है। तो ये सब आप डिटेल में जब आप पढ़ के जाएंगे तब आप इसको देखिए आप स्कोर कर पाएंगे और आपको भर्ती जो है वो ये ट्रेड क्वेश्चन ही वहाँ पे करवा सकते हैं। आपको जो मैथ रीजनिंग जीके जो जनरल कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट्स हैं वो आपको भर्ती नहीं करवा पाएंगे। तो दोस्तों भर्ती यदि आप वाकई होना चाहते हैं, सीआरपीएफ पैरामेडिकल आपने टारगेट बनाया है, सीआरपीएफ की वर्दी आप पाना चाह रहे हैं, तो पूरा शिद्दत से पूरी ताकत से जो है अपना जो भी संबंधित ट्रेड है उसके क्वेश्चंस आप तैयार कीजिए। मैसूर पाक, अब मैसूर पाक, मैसूर आपको पता है कर्नाटक का एक शहर है। मैसूर पाक दक्षिण भारत में एक लोकप्रिय मिठाई है। ये राजा के लिए तैयार किए गए मीठे पकवान के रूप में मैसूर के महल शहर में उत्पन्न हुआ था। यह आटा घी और गुड़ का उपयोग करके तैयार किया जाता है। अब जैसे आपको पूछा जाए कि हलवा जो है वो कौन सा एक हलवे के रूप में है, तो हलवे के रूप में जो है वो मैसूर पाक पापड़। अब पापड़ आपको दे दिया जाए कि पापड़ ढोकला आलू पराठा मैसूर पाक, निम्न में से कौन सा भिन्न है, तो वो तीन जो है वो मीठे व्यंजन नहीं है, ये मीठा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। या आपको प्रश्न दे दिया जाए रसगुल्ला मैसूर पाक संदेश पापड़, तो यहाँ पर अब देखिए जो नॉर्थ इंडिया के हमारे जो साथी हैं उत्तर भारत हिंदी भाषी राज्यों के, वो पापड़ बता देंगे, लेकिन उनके लिए चित्रण जो है उसमें मुश्किल हो जाएगा। उनके लिए
जो प्राण कोलीवाड़ा जो है उसमें मुश्किल हो जाएगा। उनके लिए मछली के व्यंजन जो है कौन से हैं, माछेर झोल क्या है, माछेर झोल किस राज्य में फेमस है, ये सब जो है आपको पता होना चाहिए। कुक में आपके इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। अब रसगुल्ला, संदेश और रबड़ी भारत के पूर्वी भाग, मुख्य रूप से बंगाल की लोकप्रिय मिठाई है। अब ये भी देखिए आपका प्रश्न बनता है कि निम्न में से किसका संबंध बंगाल से नहीं है, रसगुल्ला, संदेश, रबड़ी और यहाँ पर आपको कह देता है घेवर। तो ये जो है ये बंगाली मिठाइयाँ हैं, घेवर राजस्थान का फेमस मिठाई है। अब इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो हमारे वार त्यौहार हैं, हमारा देश विविधताओं वाला देश है और हर धर्म के, हर मजहब के अपने त्यौहार जब मनाए जाते हैं, उनके अवसर पर भी कुछ प्रसिद्ध मिठाइयाँ जो है वो तैयार की जाती हैं। जैसे मकर संक्रांति पर जो है तिल कुटा तैयार किया जाता है, तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। ईद पे हमारी जो मीठी सेवइयों की जो खीर बनाई जाती है उसका आपको पता होना चाहिए। जो विभिन्न जो मांस हैं, कौन सा जो जानवर है उसके मांस को क्या कहा जाता है वो आपको पता होना चाहिए। कि मुर्गा जो है वो चिकन है तो हिरन क्या है, ये सब दोस्तों आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये प्रीव्यू एक हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको रेडी रहना है। 14 तारीख से आपके CRPF के जो पैरा मेडिकल स्टाफ के फिजिकल आपके स्टार्ट हो रहे हैं। फिजिकल जैसे ही दोस्तों आपका हो जाता है उसके बाद आप पूरी ताकत अपना रिटर्न पे झोंक दीजिए। अब हमारे संस्थान के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। संस्थान में नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, BSF यानी जितना भी हमारा वर्दी से जुड़े हुए जो हमारी भर्तियां हैं उन सब की आपको तैयारी कंप्लीट करवाई जाती है। ट्रेड टेस्ट जितने भी हैं, एक्सक्लूसिव ट्रेड सेंटर हमारा जो है उसमें आपको एक ही जगह आपको कॉबलर से लेकर कुक तक के जो ट्रेड टेस्ट हैं उसके सारी तैयारियां आपको मिल जाती हैं। लाइब्रेरी सुविधा, हेल्प डेस्क, डाउट क्लियरिंग, मेडिकल सेंटर जो है नॉर्थ इंडिया में एक्सक्लूसिवली हमारे पास है, जिसमें कर्नल रैंक के रिटायर्ड अफसर जो हैं उनकी देखरेख में आपके मेडिकल प्रॉपर, जिस प्रकार से फोर्स में आपका मेडिकल होता है उससे भी बेहतरीन तरीके से आपका कंप्लीट मेडिकल करवा के आपको पूरी जांचें और आपका फाइल बनाकर आपको दिया जाता है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है उसका आपको ट्रीटमेंट बताया जाता है। बहुत सारे हमारे साथी, चाहे वो SSC GD में हमारे पास आए थे, CAPF सब इंस्पेक्टर, वो लोग जो है वो हमारे साथ जुड़े और उनके जो नॉर्मल छोटे छोटे पॉइंट्स थे उनका ट्रीटमेंट हो गया। उनको कैसे आप टेक्निक से बच सकते हैं वो सब उनको बताया, एक्सरसाइज बताई, वो लोग फिट हो गए हैं। फिजिकल की कंप्लीट तैयारी की सुविधा उपलब्ध है। 400 मीटर का ट्रैक संस्थान में मौजूद है। क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर द्वारा पूरी तैयारी आपको करवाई जाती है। दोस्तों संस्थान से आप यदि जुड़ना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप करें। इसके अलावा हमारा ऐप भी रेडी हो गया है आपकी तैयारी के लिए। ऐप पर हमने ITBP का जो मैटर है वो प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस CRPF पैरामेडिकल का भी मैटर उस पर प्रोवाइड करवाना हमने स्टार्ट कर दिया है। ट्रेड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं विशेष रूप से पूरा मेहनत जो है अभी उसी पर हमारी चल रही है और जल्द ही हम पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है आपका CRPF, चाहे वो कुक है चाहे वो वेटर है, सबके क्वेश्चंस आपको शॉर्ट नोट्स कंप्लीट प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल से जुड़े हैं आप, चैनल को सपोर्ट करने के लिए हम दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।